नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बात होगी हक के आधार की। जिस तरह से जयपुर जिले के दूदू में आज आधार कार्ड की रिलॉन्चिंग हुई और कई योजनाओं को इससे जोड़ा गया। क्या ये योजना अपना मकसद हासिल कर पाएगी? तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा होगी। इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा जी, हमारे साथ हैं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता ज्योति किरण जी। आइए पहले आपको दिखाते हैं क्या खासियत है आधार कार्ड की। राजस्थान के दूदू में आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 21 करोड़वा आधार कार्ड जारी कर दिया और ये भी बताया गया कि आधार कार्ड काम कैसे करेगा। अब पेंशन, स्कॉलरशिप, राशन जैसी 6 योजनाओं में सब्सिडी आधार कार्ड के जरिए ही दी जाएगी। सब्सिडी का पैसा सीधे सब्सिडी के हकदार के बैंक खाते में जाएगा। मनरेगा, पेंशन, गैस सिलेंडर, स्कॉलरशिप, राशन और ग्रामीण बीपीएल आवास जैसी योजनाओं के भुगतान अब आधार कार्ड के जरिए ही किए जाएंगे। मनरेगा का सालाना खर्च 36,000 करोड़, राशन पर 65,000 करोड़, खाद्य पर 60,000 करोड़, केरोसिन और गैस सिलेंडर पर करीब 40,000 करोड़ और स्वास्थ्य आवास पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। कुल मिलाकर सरकार हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है और आगे ये खर्चा और भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी ये पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए आधार कार्ड को अमल में लाया जा रहा है। आधार कार्ड केंद्र सरकार की तरफ से हर आदमी को दिया जाने वाला आई कार्ड है, यानी कि किसी भी काम के लिए जहां पहचान की जरूरत है वहां आधार कार्ड काम में लिया जाएगा। आधार कार्ड पर 12 नंबरों का एक यूनिक नंबर होता है। यह बिल्कुल मुफ्त बनता है। तमाम जानकारियों के साथ इसमें तस्वीर, फिंगरप्रिंट और आंखों की पहचान दर्ज होती है। साथ ही साथ इससे बैंक में भी आसानी से खाते खोले जा सकते हैं। देश में अब तक 21 करोड़ आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं 2014 तक 60 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य है। तमाम पहलू हमारे साथ हैं। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है। राजीव जी, कॉन्सेप्ट है, क्या कहेंगे, क्या लक्ष्य है आगे का? जैसा इसका नाम है, आधार एक बुनियाद होती है, आपकी एक पहचान है। मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना यूपी सरकार लेके आई और नंदन नीलेकनी जैसे एक एक्सपर्ट को, जिसने इन्फोसिस की शुरुआत करी, एक ऐसे व्यक्ति को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे ख्याल से दुनिया में इतना महत्वाकांक्षी डेटाबेस का कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है जिसमें बायोमेट्रिक्स, जिसमें आपके हाथ की उंगलियों की जानकारी, पुतलियों की जानकारी, जिसकी वजह से आपकी जगह कोई दूसरा देना नहीं जा सकता और उसकी वजह से आपको सरकार की मिलने वाली सारी सब्सिडी, सारी बैंकों के अंदर आपका पैसा जमा कराना, पैसा निकालना, और अगर कभी कोई क्रिमिनल भी काम होता है, ऑफेंस होता है, तो किसी भी व्यक्ति की पहचान, मेरे ख्याल से ये अगर काम पूरा हो जाएगा, देश की 100 करोड़ से ज़्यादा जो जनता है, 120 करोड़ की जनता है, उसके पास आधार कार्ड पहुंच जाएगा, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ ऐसा डेटाबेस बन जाएगा जिससे एक व्यक्ति की आय, रहने का तरीका, क्या को काम करते हैं, क्या उम्र है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी योजना है और इसको सब राज्यों को बिल्कुल। ज्योति जी, क्या यूनिक आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट था, उससे जब ये योजनाएं जुड़ रही है तो आगे जाकर जो व्यापक इसका असर होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? जैसा कि राजीव जी ने बताया, महत्वाकांक्षी योजना है, ये सच है, लेकिन कांग्रेस का इतिहास है कि समस्त महत्वाकांक्षी योजनाओं को महत्वहीन कैसे कर दिया जाए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट योजना इस नाते से बीजेपी इंट्रोडक्शन में आई। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि नंदन नीलेकानी जैसे एक्सपर्ट को आपने नियुक्त किया, लेकिन बायोमेट्रिक कार्ड और बाकी आधार के कार्ड की इस प्रदेश की निराधार जनता को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में आधारभूत परिवर्तन, अंडरलाइन कर रही हूं,
आधारभूत परिवर्तन कैसे होगा? केवल माध्यम परिवर्तित करने से, उन्हें सोफिस्टिकेट करने से, उन्हें महत्वाकांक्षी करने से, जो जनता का मेन आधार है यानी विकास का अधिकार, उसको आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? आइडेंटिफिकेशन की बात बेहद जरूरी है, लेकिन उस आइडेंटिफिकेशन को भी आप देखिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए अभी भी आप ही के मीडिया चैनल्स में, बहुत सारे अन्य मीडिया चैनल्स ने स्टिंग ऑपरेशन से एस्टैब्लिश किए कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके पास आज आधार कार्ड है। तो आप बेनिफिशियरी किसको कहते हैं? यहां से जो प्रक्रिया की शुरुआत होनी चाहिए थी उसको महत्वहीन करके एक राजनीतिक सर्कस को महत्वपूर्ण कर दिया गया। सॉरी, मैं थोड़े से टफ वर्ड्स यूज कर रही हूँ, लेकिन आज जो कुछ यहाँ हुआ वो एक सरकारी कार्यक्रम को 21 करोड़वें कार्ड के नाम पर जो राजनीतिकरण उसका किया गया, राजनीतिकरण हुआ, रैली हुई है। क्या जिस तरह से ज्योति जी बता रही हैं, एक ही प्रश्न कि क्या वो जाने से पहले क्या रैली ये कार्यक्रम बदल गया? क्या सूरत बदल गई? क्या जो मकसद था वो कहीं बदला नजर आया? कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जोड़ी गई हैं आधार कार्ड के संग के अंदर। 20 करोड़ की जनता के पास आधार कार्ड पहुंच चुका है। 21वें करोड़वें व्यक्ति को आज आधार कार्ड दिया गया। ये यूपीए सरकार की एक योजना थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए, श्रीमती सोनिया गांधी आई, जयपुर में आए, दूदू में आए और इसकी लॉन्चिंग करी। मेरे ख्याल से हमको इस बात की खुशी होनी चाहिए, हमको प्रसन्नता होनी चाहिए। पंचायती राज का कॉन्सेप्ट भी इस राजस्थान से ही निकला हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में नागौर जिले से शुरुआत हुई। मेरे ख्याल से ऐसी सभी चीजों में राइट टू इंफॉर्मेशन की शुरुआत में राजस्थान की पहल रही थी। राजस्थान को मौका मिलना, और इसके अंदर भी अगर हम आपत्ति उठाएं, क्योंकि अगर इस देश का प्रधानमंत्री राजस्थान में आता है, इस देश के अंदर यूपीए की चेयरपर्सन राजस्थान, ज्योति जी कुछ कहना तो चाह रही क्यों नहीं हैं? आएंगे? कौन कहां पे कार्यकर्ता? आपत्ति नहीं, आपत्ति राजस्थान की जनता को आवाज देने के नाम पर है। रिफाइनरी मांगी थी, नहीं दी। विशेष दर्जा मांगा था, नहीं दिए। पाहुने आए और स्टेट को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक किसी तौर पर कुछ भी गिफ्ट दिए बिना निकल गए। बताइए ये कैसी राजनीति? काफी थी। तमाम जो अमला है केंद्र सरकार का, आर्थिक पक्ष, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे मोंटिक अहलूवालिया हो, खुद सरकार एक तरह से जयपुर में थी, फिर भी जो आशाएं थी, क्या पानी फिरा उन पर? हमने जो भी वहां स्पीकर थे, नंदन नीलेकनी से लेके चाहे श्री अशोक गहलोत हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे सचिन पायलट बाद में हो, किसी ने भी आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करी। इस सरकारी कार्यक्रम था, इसमें कोई दूसरी घोषणा करने की बात ही नहीं होती है। ना कांग्रेस ने कोई विपक्ष के ऊपर कोई आरोप लगाए, ना उनकी कोई जो देश की राजनीतिक स्थिति उसके बारे में बात करी। उन्होंने फोकस की बात करी। हम आधार की बात कर रहे हैं, आधार कार्ड क्या है, आज तक आधार कार्ड होने का फायदा क्या मिला है, भविष्य में इससे क्या क्या फायदा मिलेगा, विधवा की पेंशन के बारे में, वृद्धों के बारे में, कैसे लोग इससे जुड़ सकेंगे। जो राजीव गांधी जी का एक बार सोच थी कि इस देश में जब 1 रुपया ऊपर से चलता है 15 पैसे आखिर तक पहुंचते हैं, इस बात को पीछे रखा गया। और इस प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया था। क्या कहा मनमोहन सिंह ने, आइए सुनते। आज से करीब 2 साल पहले सितंबर 2009 में महाराष्ट्र के एक दूर दराज जनजातीय गांव में पहला आधार नंबर जारी किया गया था। अपनी पहचान साबित करने का कोई तरीका नहीं होता। यही नहीं, अपनी कोई पहचान न होने से उनके मान सम्मान में भी कमी आती है। आधार प्रोजेक्ट के जरिए हम इन मुश्किलों को मिटाना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, आधार प्रोजेक्ट हमारी यूपीए सरकार का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है और इसमें भारत के हर एक निवासी को एक खास पहचान नंबर दिया जाएगा। ये पूरी दुनिया भर में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। बुजुर्गों के लिए जो पेंशन और चिकित्सा लाभ को सीधे लोगों के खाते में आधार के जरिए भेजा जा सके। योजना से पारदर्शिता आएगी। ज्योति जी आपके पास, क्या पारदर्शिता आएगी? महत्वपूर्ण योजना है, पूरा दारोमदार है, क्या लगता है आपको?
उससे पहले एक बार अपने आदरणीय साथी की बात को, गौरव की बात है, प्रधानमंत्री जी यहाँ है, बड़ी अच्छी बात है। और निश्चित तौर पर हम और भी प्रसन्न होते अगर इस पूरे कार्यक्रम को एक सरकारी स्वरूप में रहने दिया जाता। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सिर्फ आधार की बात की, लेकिन पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला, पूरी की पूरी राजनीतिक ऊर्जा, पूरी की पूरी पार्टी और पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर्स, उस पर होने वाले विज्ञापन और आवाजाही के समस्त खर्चे, ये किस पेटे में से आए? प्रदेश की जनता को थोड़ी चिंता है, खासकर जब फिस्कल डेफिसिट का जमाना हो। बात दूसरी ये कि अगर ये सब बातें इंपॉर्टेंट थी और प्रदेश की जनता के लिए कम्युनिकेट करनी जरूरी थी, आप जानते हैं यूआईडी यानी कि बायोमेट्रिक यानी कि बहुत अधिक तकनीकी व्यवस्था, तो यही कि ये सब बातें हम एक सिंपल देशव्यापी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कह सकते थे, जनता का भी भला होता, खर्च भी ना होता। रही पारदर्शिता की बात, तो मैं पहले ही इंगित कर चुकी हूं कि माध्यम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नियत ये इंपॉर्टेंट है। और जो माध्यम पर हम सारा जोर दे रहे हैं, समस्त योजनाओं में कैश ट्रांसफर के बारे में इकोनॉमिस्ट क्या लिख रहे हैं, जरा टाइम्स ऑफ इंडिया कल का देख लीजिए, हिंदू देख लीजिए, अन्य पेपर्स देख लीजिए। इस प्रश्न चिन्हों के साथ ही जीना है तो निश्चित तौर पे दिल्ली से आने वाले पाहुनों का स्वागत करना राजनीति का काम है। हमने बहुत अच्छा स्वागत किया। अजीत जी, आप पर सीधी सीधी तरह से ज्योति जी बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कार्यक्रम का जो स्वरूप था वो राजनीतिक था और मकसद थोड़ा सा अलग हटकर। देश के प्रधानमंत्री आए हैं, ज्योति जी को भी सुनने जाना चाहिए था। हम तो इसलिए गए कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। अगर कांग्रेस का वर्कर इस बात की उसको खुशी है कि उसकी सरकार इस देश के अंदर एक ऐसा शानदार प्रोग्राम लेके आ रही है जिसके कारण से पूरी दुनिया में जो हम कहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण इस भारतवर्ष का पश्चिम से कई बार मुकाबला करा जाता है, कई बार चीन से मुकाबला करा जाता है, उस दूरी को कम करने का एक बहुत बड़ा साधन है। एक आदमी को उसकी पहचान देना, जिससे उसके पासपोर्ट मिले। हम लोग इस खुशी के कारण गए थे। अगर हमारे नेता आएगा, हर कोई जना उनको सुनने के लिए जाता है। और ये तो बेकार की बात है कि हम दूसरों को राय देते हैं, खुद के ऊपर नहीं जाते। कितने दिनों से जेपीसी की मीटिंग में बीजेपी के लोग नहीं जा रहे, कितने दिनों तक संसद नहीं चलने दी। संसद के चलने का कितना नुकसान होता है अगर 20-20 दिन तक संसद के अंदर विपक्ष के लोग नहीं जाएंगे, जबकि उनको मालूम है कि आखिर में संसद में जाके ही अपनी बात करनी है। तो इस बारे में कोई मतलब नहीं है। आधार की जो बात है ज्योति जी, मूल बिल्कुल मुद्दे की बात है, वो संसद में क्यों नहीं गए जनता जानती है। संसद के कितने समय को बर्बाद हुआ वो भी जनता जानती है। फिलहाल आधार की अगर बात की मेरी बहुत प्रसन्नता है, मैंने पहले ही कहा, हमारी आपत्ति आधार से नहीं है, प्रदेश की निराधार जनता की अन्य मांगों से है। उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी विचार करें। वे वैसे ही बहुत मितभाषी हैं, उनको टीवी पे सबने सुन लिया। हम लोग ऑडियो विजुअल माध्यम पे ज्यादा विश्वास करते हैं, हम सबने सुना। क्या राजीव जी क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की बात आ रही है, जयपुर आई, ज्योति जी ने कहा कि वो सब सुनते हैं और उन्हें सब पता है, लेकिन जो उम्मीदें थी प्रदेश की, कहीं आज आधार एक उम्मीद नहीं है। मैं तो ये मान के चलता हूँ आधार के पीछे की मैं चाहता हूँ कि राजस्थान एक पहला राज्य बने जिसमें आधार का फायदा यहाँ की आम जनता को मिल सके। हमारा एक बहुत लंबा इतिहास है राजस्थान का। 1949 में जब हमको ये जो संगठन बना, पूरा राजस्थान बना, उससे पहले पे फ्यूडल सिस्टम था। बहुत ज्यादा असमानताएं थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी, एक अलग किस्म की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूं। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि कैसे आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके, और उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है जोड़ने की। आप कहते हैं कि जब पैसा दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, वो आखिर के आदमी तक नहीं पहुंचता। अब पैसा आप किसी बीच बिचौलिए के पास नहीं जाएगा, किसी दलाल के पास नहीं जाएगा, सीधा आपके बैंक खाते में जाएगा। आपको मालूम होगा मेरे पास कितना पैसा है, जब मुझे पैसा चाहेंगे आप निकाल भी सकेंगे। मेरे ख्याल से ये एम्पावरमेंट है, ये लोगों को जोड़ने का सही तरीका है, और हर किसी को, किसी भी दल का आदमी उसको इसका सपोर्ट करना चाहिए। इस योजना को महत्वाकांक्षी है, सुझाव है, महत्वाकांक्षी योजना है, बड़ी योजना है, सबको इसको जोड़कर चलना चाहिए। राजीव जी ने पक्ष रखा, जानेंगे ज्योति जी क्या कहते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हक का आधार, आज दूदू से हुई लॉन्चिंग, क्या आधार से आधार मिलेगा, इस पर चर्चा जारी है। हमारे साथ खास मेहमान है। ब्रेक पर जाने से पहले हम लौटेंगे। ज्योति जी आपके